तो दोस्तों आज जिस फैमिली के बारे में हम बात करने वाले हैं ये काफी अजीब फैमिली है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की अप्रैल को देखते हैं जो अपने दोस्त को लेकर अपनी मॉम से मिलने जा रही थी क्योंकि आज क्रिसमस की पार्टी होती है। अप्रैल की मॉम ने सभी बच्चों को आज पार्टी में बुलाया था। अप्रैल जाते हुए अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम की पार्टी बहुत पसंद आएगी, तुम इस पार्टी को कभी नहीं भूलोगे। कुछ ही देर में अप्रैल अपनी मॉम के घर पे पहुंच जाती है। ये अपनी मॉम से बहुत दिनों बाद मिली थी, वो भी इन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। घर पर मॉम ने अपनी बहन और भाइयों को भी दावत दी थी। अब थोड़ी देर बाद अप्रैल का छोटा भाई आता है, फिर छोटी बहन जिसका नाम पेनी था, जिससे मिलकर अप्रैल बहुत खुश होती है। फिर आखिर में आता है उसका बड़ा भाई जिसका नाम जैक्सन होता है, वो अपनी दोस्त के साथ आता है। सारी फैमिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। अब अप्रैल की मॉम सबको एक ड्रिंक पीने को देती है, मगर अप्रैल उसे पीने से इनकार कर देती है क्योंकि उसमें शराब मिली हुई थी। थोड़ी देर बाद अप्रैल के डैड भी पार्टी में आ जाते हैं और ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे, मगर अप्रैल की मॉम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उन्होंने अप्रैल के डैड को नहीं बुलाया था। इसकी वजह यह थी कि इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, इसलिए ये अलग रहते थे। अप्रैल की मॉम उसके डैड से जाने के लिए कहती है, जिस पर वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी चाहे कैसी भी हो पर तुम मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकती। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। घर में सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो गई थी। सबके खाने के टेबल पर बैठने से पहले मॉम सभी को फोन से एक बाउल में डालने के लिए कहती है क्योंकि उनका ये कहना था कि आज रात फैमिली टाइम है तो कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। अब सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। सामने तो सभी बहुत अच्छे बन रहे थे, मगर इनके दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ी हुई थी, इसीलिए ये एक साल में एक ही दफा मिलते थे। इनकी फैमिली में अप्रैल और उसका छोटा भाई था जिनको सभी का ख्याल था। अब ये खाना खाने से पहले एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था सीक्रेट सेंटा। इस गेम में इन्होंने अपने गिफ्ट्स को पहचानना था कि किसने उन्हें ये गिफ्ट दिया है क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। यहीं पर अप्रैल का दोस्त जो इसके साथ आया था वो वकील होता है, वो भी अप्रैल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। सभी खाना खा रहे थे और आपस में बहुत बातें कर रहे थे। अब गेम के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया, सब एक दूसरे के बारे में गलत बोलने लगते हैं। यहाँ पर अप्रैल के डैड खाना खाते हुए कहते हैं कि बच्चों मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने इनका कभी ख्याल नहीं रखा। इस बात पर अप्रैल के डैड उसकी मॉम को डांट देते हैं और कहते हैं कि खामोश रहो वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुन के अप्रैल की मॉम का भाई उठकर कहता है कि तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते, देखो उसने तुम्हारे बच्चों का कितना अच्छे से ख्याल रखा है, उनकी कितनी अच्छी परवरिश करी है। ये सुनकर ना जाने अप्रैल के डैड को क्या हो गया था। वो कर बैठते हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वो एकदम से फोर्क उठाकर अप्रैल की मॉम के भाई की गर्दन में मार देते हैं। फिर सभी एक दूसरे को मारने लगे थे। इन सब में जैक्सन अपने डैड का साथ देता है, वो भी सबको मार रहा था। जब उसके दोस्त पुलिस को कॉल करने के लिए वो बाउल उठाते हैं जिसमें सबके फोन रखे हुए थे, तो अप्रैल की छोटी बहन पेनी उस बाउल में पानी डाल देती है जिसकी वजह से सबके फोन खराब हो जाते हैं। अब ये लोग पुलिस को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। जब घर का नौकर अप्रैल के डैड को रोकने की कोशिश करता है तो पीछे से जैक्सन आकर उस पर हमला कर देता है। वो कहता है तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। जैक्सन गुस्से से भरा हुआ था, उसे देखकर किसी को भी समझ नहीं आता कि इससे क्या हुआ है। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से आकर अप्रैल उसके सर पर कोई चीज मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब ये सब अप्रैल के डैड और उसके भाई जैक्सन और मॉम के भाई को, इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और साथ ही पेनी को भी कुर्सी से बांध कर बिठा देते हैं क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सब अब किसी तरह यहाँ पर मदद बुलाना चाहते थे। वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। जब ये गाड़ी में जाकर मदद बुलाने जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी गाड़ी की चाबियां पेनी ने पहले ही छुपा दी थी। गाड़ी की चाबियां उसी कमरे में थी जिसमें ये बेहोश जैक्सन और उसके डैड को बांध कर आए थे। अब ये धीरे धीरे उसी कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि जैक्सन और अप्रैल के डैड पहले ही खिड़की तोड़कर यहाँ से जा चुके थे और साथ ही इनकी गाड़ी की चाबियां भी लेकर जा चुके हैं। अब अप्रैल नीचे आती है और पड़ोस में जाकर मदद को बुलाने को कहती है, मगर कोई भी इसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि सभी बहुत डरे हुए थे। तभी इसका वकील दोस्त जो इसके साथ आया था और जैक्सन के दोस्त दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तीनों मिलकर पड़ोस से मदद बुलाने चले गए थे। घर के अंदर अप्रैल की मॉम की बहन कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं इस मनहूस घर से निकलना चाहती हूँ। वो कहती है कि जो भी मुझे मेरे घर तक पहुँचाएगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर एक सर्वेंट लड़की तैयार हो जाती
जाती है कि तभी मॉम अपनी बहन की जब ये बात सुनती है कि वो इसके घर को मनहूस कह रही है तो मॉम उस पर टूट पड़ती है और वो आपस में लड़ पड़ती है। अब सर्वेंट लड़की और उसका साथी नौकर मॉम की बहन को यहाँ से निकाल कर पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए ये दोनों दोबारा से उसी कमरे में गाड़ी की चाबियां ढूंढने चले जाते हैं। नौकर को चाबी नजर आ गई थी मगर ये सिर्फ उसके लिए ट्रैप था जिसे अप्रैल के डैड ने किया था। अब वो नौकर चाबियां देखकर खुश हो जाता है। जैसे ही वो चाबियां लेने आगे बढ़ता है पीछे अप्रैल के डैड आ जाते हैं। वो नौकर को पत्थर से इतनी बुरी तरह मारते हैं कि वो बेचारा मर जाता है। उधर घर में अप्रैल की मॉम अपनी बहन के साथ खूब लड़ाई कर रही थी। वो एक दूसरे को जख्मी भी कर देते हैं। बाहर देखते हैं कि अप्रैल, उसका दोस्त और जैक्सन के दोस्त जो पड़ोसी के घर मदद मांगने गए थे, जब ये दरवाजा खटखटाते हैं तो एक कपल बाहर आता है। वो उनकी मदद के लिए तैयार हो गए थे। तभी पीछे से जैक्सन ने आकर पहले हस्बैंड को मारा, फिर उसकी वाइफ को। जब अप्रैल और उसका दोस्त यहाँ से डर कर भाग रहे थे तो पीछे से आकर जैक्सन अप्रैल के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। ये देखकर अप्रैल और उसकी दोस्त डर कर वहाँ से भागते हैं। घर के अंदर मॉम की बहन ने उन्हें काफी जख्मी कर दिया था और साथ ही अप्रैल के छोटे भाई को भी। अप्रैल की मॉम के घर के बाहर नौकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे कि तभी उधर मॉम की बहन आ जाती है। अब जब नौकर बाहर देखने के लिए गर्दन बाहर निकालता है तभी वो गाड़ी के दरवाजे को नौकर के सर पर इतनी जोर जोर से मारती है कि नौकर की एक आंख बाहर आ जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। कि तभी सर्वेंट लड़की मॉम की बहन के गले को गाड़ी की चाबी से काट देती है। बाहर अप्रैल और जैक्सन के दोस्त जैक्सन से बच के भाग रहे थे कि तभी जैक्सन रास्ते में खड़े होकर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि आगे उसके डैड की लाश पड़ी थी। उनके चेहरे पर अजीब से निशान थे जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी इन्फेक्शन से मरे हैं। कि तभी उधर वो सर्वेंट लड़की भी आ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर भी बिल्कुल सेम ही निशान थे जैसे अप्रैल के डैड के। और सर्वेंट लड़की के फेफड़े पिघल कर बाहर आ जाते हैं और वो मर जाती है। तभी वहाँ पर जैक्सन भी पहुंच गया था जिसे देखकर अप्रैल और जैक्सन की दोस्त वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर के पास पहुंच गई थी। इससे पहले उन्हें वो पकड़ पाता है अप्रैल का छोटा भाई दरवाजा खोल देता है और उन दोनों को अंदर ले लेता है। उधर पैनी भी आजाद हो चुकी थी। अप्रैल एकदम से पैनी की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने ये सब क्यों किया? तुम ही ने सबके फोन खराब किए थे ना। ये कह के पैनी के बैग की तलाशी लेने लगती है जिसमें से उसे एक अजीब सी दवाई मिलती है। अब वो उसे देखकर इसके बारे में पूछती है तो पैनी उसे कोई जवाब नहीं देती। अब अप्रैल जबरदस्ती वही ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है जो पार्टी की शुरुआत में मॉम ने सबको पिलाई थी, लेकिन वो इसे नहीं पीती। अब आखिरकार पैनी अप्रैल को बताती है कि हाँ, मैंने ही इस दवाई को ड्रिंक में मिलाया था जो तुम सब ने पी। मैंने सुना था कि इस दवाई को पीने के बाद सबके दिल की बात जुबान पर आ जाती है और मैं यही चाहती थी ताकि सब सच बोले और जो भी गलत फहमी है वो हम सबके बीच में खत्म हो जाए। मैं नहीं जानती थी कि इसको पीने के बाद लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं। अप्रैल सुनकर कहती है कि पैनी, तुमने ये ठीक नहीं किया। लोग इसे पीकर गुस्से में पागल ही नहीं होते बल्कि अंदर से भी मर जाते हैं। तभी जैक्सन भी अंदर आ जाता है। सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर उससे बच पाना आसान नहीं था क्योंकि वो ड्रिंक की वजह से गुस्से में पागल हो चुका था। मगर उसके दोस्त पीछे से आकर उसकी गर्दन इतनी जोर से मरोड़ती है कि उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ ठीक होने ही लगा था कि तभी अप्रैल नोकीली चीज को उठाकर जैक्सन के दोस्त के सिर में घुसा देती है जो उसके मुंह के अंदर से निकलकर आर पार हो गई थी। ये देखकर पैनी चाकू को उठाकर अपनी मॉम को कई बार मारती है जिससे वो भी मर गई थी। कुछ देर के बाद अप्रैल का छोटा भाई होश में आ जाता है। उसे भी ना जाने क्या हो गया था। उस पर भी धीरे धीरे दवाई का असर हो रहा था जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। वो पैनी को लिटाकर उसके मुंह में खून डाल देता है। इस तरह पैनी भी अपने भाई के खून से इन्फेक्टेड होकर बेहोश हो जाती है। अप्रैल को लगता है कि वो भी मर गई। अब अगली सुबह जब अप्रैल उठ के बाहर आती है तभी उसके पीछे इन्फेक्टेड पैनी भी आ गई थी जो कि अब गुस्से में थी क्योंकि उस पर भी उस दवा का असर हो चुका था। वो अप्रैल को भी मारने की कोशिश करती है। अप्रैल अपने आप को बचाते हुए पैनी की उंगली काट लेती है जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड खून अप्रैल के अंदर भी जा चुका था जिसकी वजह से वो पैनी को ऊपर से नीचे गिरा देती है और पैनी वहीं पर मर जाती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक कार में कहीं जा रही थी। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने अप्रैल आ जाती है जो कि अब इन्फेक्टेड है। वो फैमिली अब हॉर्न बजाती है ताकि अप्रैल सामने से हट जाए मगर वो नहीं हटती। जब वो गाड़ी से आदमी बाहर आकर उसे साइड होने के लिए कहता है तो अप्रैल के हाथ में जो फोक था वो उसी से उस आदमी पर हमला कर देती है। अब पता नहीं अप्रैल कितने मासूम लोगों की जान लेगी। पहले की छोटी सी गलती ने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।